दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 ऐसे ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अभी दोस्तों 10 साल का टाइम पीरियड कम नहीं होता है। जो फंड्स 10 साल में एक्सेलेंट रिटर्न्स दे पाते हैं आगे चलकर भी उन्हीं फंड्स में काफ़ी अच्छा करने की काबिलियत होती है, क्योंकि उन फंड हाउस को, उनके मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने मार्केट का ख़राब और अच्छा टाइम देखा होता है, काफ़ी उतार चढ़ाव फेस किए होते हैं। तो वैसे फंड्स को हमें फोकस करना चाहिए। देखिए, रिटर्न्स तो गारंटेड कभी नहीं होते हैं, लेकिन पुराने और एक्सेलेंट परफॉर्मेंस वाले फंड्स पर हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते टाइम कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 2-3 सालों में म्यूचुअल फंड से अच्छी वेल्थ नहीं बनाई जा सकती। और अगर किसी को लमसम करना है तो फिर वो फंड अपने हाई से 5% या उससे ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए। लेकिन SIP आप कभी भी शुरू कर सकते हो। उसके अलावा म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते समय उसके फंड साइज़ को भी जरूर चेक करना चाहिए। जितना बड़ा उसका साइज़ होगा उसे उतना ही अच्छा कंसिडर किया जाता है। और अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। 5-6 बढ़िया फंड्स बहुत होते हैं और सेम कैटेगरी के फंड्स में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के फंड्स को फोकस करना चाहिए, लाइक फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एक्सेट्रा। तो चलिए अब उन शानदार फंड्स को चेक करते हैं। 6th म्यूचुअल फंड है कोटक मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक शानदार फंड है जिसने लॉन्ग टर्म में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दी है। पिछले 10 सालों में इस फंड ने 19.45% CAGR दिए हैं, यानी कि 491% के रिटर्न्स। तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट को इस फंड ने पिछले 10 सालों में 9,82,000 तक किया है। फिर 5 सालों में 20.61% CAGR और 3 साल में 23.96%। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। उसके अलावा इस फंड का जो बीटा है उसको भी अच्छे से मैनेज किया गया है। इसका बीटा 0.91% का है और कैटेगरी एवरेज है 0.95% का। तो ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है और ग्रोथ कैटेगरी एवरेज से अच्छी हुई है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है इस फंड का। इसका फंड साइज भी देखिए क्या सॉलिड है, जो 55,675 करोड़ का है। तो ह्यूज अमाउंट इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है पब्लिक ने। एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम है, 0.41% का है। टोटल कंपनीज फंड में 72 है और इसमें SIP और लमसम दोनों करने के लिए कम से कम 100 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों इस फंड के जो मैनेजर है उनका नाम है मिस्टर अतुल भोले जी, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में और इन्होंने इससे पहले टाटा और DSP जैसे फंड हाउस में भी काम किया है। 5th फंड की बात करें तो ये है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी एक बढ़िया फंड में से एक है जिसने पिछले 10 सालों में 19.66% CAGR प्रोवाइड किए हैं, जो 502% रिटर्न्स होते हैं। यानी कि 2 लाख की अमाउंट को इस फंड ने 10 सालों में 10 लाख से ज़्यादा बना दिया है। फिर 5 सालों में 20.07% और 3 सालों में 19.58%। और दोस्तों इस फंड का बीटा काफ़ी कम है, जो 0.73% का है। अपनी कैटेगरी एवरेज 0.84% से कम है। तो स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद भी ये फंड कम वॉलेटाइल है, जो कि अच्छी बात है। अदर पैरामीटर्स इसके चेक करें तो इसका फंड साइज भी काफ़ी सॉलिड है, जो 23,918 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.89% है। कंपनीज इस फंड में 138 है और इस फंड में भी कम से कम 100 रुपीज़ से SIP और लमसम शुरू किया जा सकता है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर तेजस सेठ, जिन्हें 14 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। उसके अलावा मिस्टर मयंक हयांकी और कृष्णा नारायण जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं। 4th फंड का नाम है क्योंट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये भी एक फास्ट ग्रोइंग फंड है जिसने पिछले 10 सालों में 19.73% CAGR प्रोवाइड किए हैं, जो ओवरऑल 505% के रिटर्न्स होते हैं। तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट को इस फंड ने 10,10,000 तक बना दिया है। फिर 5 सालों में 23.29% और 3 साल में 21.31%, जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। इसका बीटा अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका बीटा है 0.86% और कैटेगरी एवरेज है 0.84%। दोस्तों क्योंट फंड हाउस के बहुत से फंड काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, जो काफ़ी हाई ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें वोलेटिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। फंड साइज भी इसका अच्छा है, जो 25,820 करोड़ का है। फिर एक्सपेंस रेशियो इसका 0.85% का है। इसमें कंपनीज हमें 114 देखने को मिलती है। बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो इसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दूसरे फंड से थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। अगर किसी को इस फंड में SIP करनी है तो वो 1,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकता है और अगर कोई लमसम करना चाहता है तो वो 5,000 रुपीज़ से शुरू कर सकता है। बात करें इसके फंड मैनेजर की तो इस फंड को 4 लोग मैनेज करते हैं और उनका नाम है मिस्टर संदीप टंडन, जिन्हें 23 ईयर्स का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। फिर अंकित पांडे,
वरुण पट्टानी और आयुषा कंभट भी इस फंड को मैनेज करते हैं। थर्ड म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये एक कमाल का फंड है जिसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है। पिछले 10 सालों में इस फंड ने 20.12% CAGR दिए हैं जो 525% रिटर्न्स होते हैं। तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट को इस फंड ने 10 सालों में 10,50,000 तक बना दिया है जो काफ़ी बढ़िया है। फिर 5 सालों में 23.23% दिए हैं और 3 सालों में 28.28% CAGR दिए हैं। और आप देख सकते हो कि अपनी कैटेगरी में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। 10 सालों में 2nd रैंक, 7 सालों में 5th रैंक, 5 और 3 साल में 3rd रैंक, 2 साल में 1st रैंक और 1 साल में भी 7th रैंक। तो काफ़ी अच्छी तरह से इस फंड को मैनेज किया है। इसका भी बीटा अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है जो 0.99% का है। तो इस फंड में ग्रोथ के साथ में वोलेटिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली है। बात करें इसके फंड साइज़ की तो इसका फंड साइज़ 9,895 करोड़ का है जो बढ़िया है। एक्सपेंस रेशियो 0.59% का है। कंपनीज इसमें केवल 44 है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखें तो SIP और लमसम दोनों के लिए इसमें केवल 100 रुपीज़ से इन्वेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों इसको मैनेज करते हैं मिस्टर आदित्य खेमानी जिन्हें 8 साल का एक्सपीरियंस है। सेकंड फंड की बात करें तो यह है क्योंट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों जब भी बढ़िया रिटर्न्स की बात आती है तो क्योंट का नाम तो आता ही है। अभी इस फंड ने पिछले 10 सालों में 20.59% CAGR दिए हैं जो 550% के रिटर्न्स होते हैं। तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट को इस फंड ने 10 सालों में 11 लाख तक किया है। फिर 5 सालों में 20.10% और 3 साल में 20.02% और अपनी कैटेगरी में इसका काफ़ी अच्छा रैंक रहा है। बस 2 सालों में थोड़ा रैंक इसका पीछे दिख रहा है क्योंकि पिछले 1-2 सालों से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है। बीटा इसका 1.10% का है जो अपनी कैटेगरी एवरेज 0.96% से ज़्यादा है। तो ये फंड भी थोड़ा हाई वोलेटाइल है। इसका फंड साइज़ 5,687 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.79% का है। कंपनीज इसमें 42 है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इसमें SIP के लिए मिनिमम 250 रुपीज़ का अमाउंट रखा गया है और लमसम करने के लिए 5,000 रुपीज़ अमाउंट है। दोस्तों इस फंड के मैनेजर भी क्योंट स्मॉल कैप फंड की तरह सेम ही है। मिस्टर संदीप टंडन, अंकित पांडे, वरुण पट्टानी और आयुषा कंभट। फिर फर्स्ट म्यूचुअल फंड है निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड ने रिटर्न्स के मामले में सबको बीट किया है। परफॉर्मेंस इसकी सबसे शानदार देखने को मिली है। 10 सालों में 21.97% CAGR जो टोटल 628% के रिटर्न्स होते हैं। तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट को इस फंड ने 10 सालों में 12,56,000 तक किया है जो एक्सेलेंट है। 5 सालों में 23.83% और 3 सालों में 22.59%। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिली है। इसका बीटा दोस्तों अपने कैटेगरी एवरेज के पास ही है। कैटेगरी एवरेज है 0.84% का और बीटा है 0.85% का। इसका फंड साइज काफ़ी सॉलिड है जो 61,808 करोड़ का है। तो इस फंड में भी काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है पब्लिक ने। एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.97% का है और टोटल कंपनीज इसमें 248 है। तो दोस्तों इतनी सारी कंपनीज होने के बावजूद भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा करके दिखाया है। तो इसके फंड मैनेजर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है इस फंड के ऊपर। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इस फंड में SIP करने के लिए 100 रुपीज़ का अमाउंट है और लमसम करने का ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस फंड ने लमसम का ऑप्शन काफ़ी टाइम से बंद कर दिया है। तो जिसको केवल SIP ही करनी है वो लोग ही इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं और जिसको लमसम करना है वो लोग दूसरे फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके मैनेजर की बात करें तो इसको मैनेज करते हैं मिस्टर समीर रैच जिन्हें 16 सालों का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो गाइस ये थे 6 एक्सेलेंट म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले 10 सालों में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। आपको इन फंड्स में से कौन सा फंड पसंद है ये आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।